नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। कांचीराम की जयंती को कांग्रेस सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने लखनऊ में कांचीराम की जयंती के तौर पर मनाने की रूपरेखा बनाई है, जिसमें राहुल गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देकर उत्तर प्रदेश में दलितों का विश्वास जीतने का दांव चलेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक साल बाद है, लेकिन सियासी समीकरण बनाने की कवायद अभी से शुरू हो चुकी है। दलित और अति पिछड़े समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने वाले बसपा संस्थापक कांचीराम की जयंती 15 मार्च को है। ऐसे में कांचीराम के बहाने कांग्रेस अपने खिसके हुए जनाधार को वापस लाने और मायावती के दलित वोट बैंकों को छीनने का प्लान बना रही है। कांचीराम को लेकर कांग्रेस ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार को एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें बहुजन संवाद का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे और दलित अति पिछड़े समुदाय के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी कांचीराम के विचारों और संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प दिलाएंगे। वहीं कांग्रेस ने 2025 में कांचीराम की जयंती को दलित गौरव के रूप में मनाया था, जबकि इस बार सामाजिक परिवर्तन दिवस के तौर पे मना रही है। ऐसे में कांचीराम के बहाने राहुल गांधी बहुजन संवाद कर सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देते नजर आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस क्या मायावती के दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर सकेगी? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। जाति जनगणना, आरक्षण, दलित पिछड़ों के मुद्दों को संसद में सड़क तक उठा रहे हैं और इसी कड़ी में कांचीराम के नाम पर होने वाले कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी शिरकत करेंगे और उनकी राजनीति विरासत और विचार को आगे बढ़ाने की कवायद कर सकते हैं। कांचीराम की जयंती को कांग्रेस सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाने जा रही है और कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस के पिछड़े वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने लखनऊ में कांचीराम की जयंती के तौर पर मनाने की रूपरेखा बनाई है, जिसमें राहुल गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देकर उत्तर प्रदेश में दलितों का विश्वास जीतने का भी दांव चलने की पूरी कोशिश में है। आजादी के बाद से लंबे समय तक कांग्रेस को कोर वोट बैंक दलित समुदाय हुआ करता था, लेकिन 80 के दशक में बसपा के सियासी उदय के बाद दलित समाज उत्तर भारत से राज्यों में पूरी तरह छिटक गया और कांग्रेस से दलित समुदाय को दूर करने का काम कांचीराम ने किया। कांचीराम ने अपनी सियासी पारी का आगाज कांग्रेस के विरुद्ध शुरू किया और दलित समाज में राजनीतिक और सामाजिक चेतना ऐसी जगाई कि कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई। अब इसके बाद बसपा की क्या पहचान? नीला झंडा और हाथी निशान, यह नारा दलित गांवों में गूंजने लगा और दलित समाज के बीच बसपा की यह पहचान थी और सियासी ताकत। दलित समुदाय बसपा का मुख्य वोट बैंक बन गया है और जिसके सारे मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी और कांग्रेस वनवास पर चली गई। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि बसपा के लगातार कमजोर होने के बाद फिलहाल दलित वोटर बैंक कहीं स्थायी तौर पर नहीं जुड़ा है। कांग्रेस को लगता है कि पार्टी अपने पुराने दलित वोट बैंक को फिर अपनी ओर खींच सकती है और कांग्रेस को लगता है कि दलित मतदाता अब किसी अन्य विकल्प की तलाश में है। इसलिए सपा और कांग्रेस कांचीराम की जयंती मनाकर खुद को उनके असली उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर दलित समाज में विश्वास को हासिल करने की कोशिश की है और कांचीराम को अपना सियासी हथियार बनाने का दांव चला है। कांग्रेस नेता का कहना है कि यह प्रयास पार्टी की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत वे अपने उस पुराने दलित जनाधार से फिर जुड़ना चाहती है जिस पर बसपा से उद्भव से पहले कभी कब्जा हुआ करता था। यूपी कांग्रेस संगठन मंत्री अनिल यादव कहते हैं कि कांचीराम को किसी एक दल के नेता के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि राहुल गांधी कांचीराम के विचारों व संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस समय देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो कांचीराम की विचारधारा को आगे ले जा सकती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांचीराम के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी चल रहे हैं। वहीं कांचीराम शुरू से कहते रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बात को राहुल गांधी ने इन दिनों हर मंच से उठा रहे हैं, जिसके जरिए दलित और ओवैसी के विश्वास को जीतने की रणनीति मानी जा रही है। राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कांचीराम के जरिए अपना वोट बैंक बढ़ा सकें,
राहुल की बात को मायावती बखूबी समझ रही हैं, जिसके लिए मायावती कांग्रेस को कांचीराम प्रेम का छलावा बता रही हैं। मायावती दलित समाज को इस बात से लगातार आगाह कर रही हैं कि कांग्रेस से दूर रहें। मायावती जानती हैं कि अगर मुस्लिम वोट की तरह दलित समुदाय भी कांग्रेस की तरफ वापस चला गया तो उनकी राजनीति उभर नहीं पाएगी। दलित वोटर जरूर 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ गए हैं, लेकिन अब भी कांग्रेस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या राहुल गांधी इस प्लान में सफल हो पाएंगे, क्या उनका यह कांचीराम निशाना सही लग पाएगा या नहीं। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ द रिपोर्टर हिंदी पर।